नमस्कार, जय सिया राम मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और ये महाभयंकर विश्व इससे त्रस्त है। और इस दौर में हमें किस प्रकार से प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक तो इस बीमारी का जो इसके प्रभाव है वो इसमें ग्रस्त लोगों से ज़्यादा इससे जो नहीं ग्रस्त है, जो इसके प्रकोप से अभी घरों में रुके हुए हैं, वो उनके ऊपर भी, उनकी मानसिकता के ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर भी इस बीमारी का जो प्रकोप है वो एक मानसिक रोग की तरह काम कर रहा है। और कुछ लोगों की स्टडी के अनुसार तो ये बीमारी लोगों को अकेलापन का भी शिकार बना रही है। तो जैसा कि बंधुओं, इस बीमारी से सामना करने के लिए हमें प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी, एक प्रेरणादायक कहानी बताता हूँ कि हमें किस प्रकार से प्रेरणा लेते हुए कठिनाइयों से सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना है। कठिनाइयों से डरना नहीं है। कठिनाइयाँ इंसान के जीवन में आती रहती है और हमेशा आती रहेगी, परंतु सबसे सकारात्मक और सबसे समझने योग्य चीज़ ये है कि ये दौर जो है ये भारत के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर होगा यदि इसको हम समझ सके और इससे पार पा सकें। हमको ध्यान रखना है, इस बीमारी से बच के रहना है। और अगर हम इसको हराने में सफल हुए और जल्दी से जल्दी हराने में सफल हुए तो ये दौर ये दो जो सदियां हैं ये हमारे भारत की है। और इन चीज़ों को लोग भी समझ रहे हैं। आपको एक सकारात्मक समाचार ये भी सुनने को मिला होगा कि फेसबुक ने इसमें 49,000 करोड़ जियो में निवेश करने का विचार किया है, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय डबल स्पीड से गाड़ी का इंजन लेके अब दौड़ने वाले हैं और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से दौड़ेगी। और हमें उसी सकारात्मक चीज़ को पकड़ के आगे बढ़ना है। हमें नकारात्मक चीज़ों को अभी अवॉइड कर देना है, छोड़ देना है। जो कठिनाइयों से हम डर रहे हैं उन कठिनाइयों से हमें लड़कर पार पाना है। मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी बताता हूँ। एक बार क्या होता है, एक सामान्य घर का व्यक्ति होता है और वो उसके जीवन में उस बाल्यकाल में ही उसके पिताजी गुजर जाते हैं और उसकी माँ का और अपने भाई बहनों को पालने का जिम्मा उसके सर पे बाल्यकाल से ही पड़ जाता है। और जैसे ही वो कोई एक समस्या से बाहर निकलता है, उसके सामने दूसरी एक समस्या आ जाती है और ऐसे करके उसके सामने समस्याएं आती रहती है और वो इन समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है और वो बहुत ही क्षीण अवस्था में रहना चालू कर देता है। उसकी मानसिकता भी एक अवसादग्रस्त हो जाती है। और वो एक बार एक बहुत प्रसिद्ध संत के पास, कोई बोलता है उसे कि वो बहुत बड़े संत हैं, उनके पास आप जाओ, वो आपको रास्ता ज़रूर दिखलाएंगे। तो वो उन संत के पास जाता है और उनको प्रणाम करके बोलता है कि गुरुजी, आप मेरे गुरु बन जाइए, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मैं बहुत ही परेशानी में हूँ और आप मुझे शिष्य बना लीजिए। तो गुरुजी उसको शिष्य बना लेते हैं और गुरुजी उसको बोलते हैं, बोल बेटा, अब तुम मेरे शिष्य हो, अब बताओ मुझे कि तुम्हारे जीवन में क्या परेशानी है। तो वो व्यक्ति गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी, मैं ऐसी परेशानियों से ग्रस्त हूँ कि मैं जीवन में कोई भी कठिनाई आ रही है तो उसका निवारण करने से पहले ही मेरे सामने दूसरी कठिनाई आ जा रही है और ऐसी परेशानियाँ मेरे सामने निरंतर खड़ी रह रही है। तो गुरुजी बोलते हैं, ठीक है बेटा, मैं उसका उपाय बताता हूँ। तो गुरुजी वो अपने नए शिष्य को लेकर एक नदी के किनारे जाते हैं। नदी के किनारे जाके खड़े हो जाते हैं अपने शिष्य को लेके और गुरुजी उस शिष्य को बोलते हैं कि बेटा, अपने को ये नदी पार करनी है। और वो शिष्य बोलता है कि ठीक है गुरुजी, हमको ये नदी पार करनी है। और काफ़ी देर वो ऐसे ही चुपचाप खड़े रहते हैं। तो शिष्य भी विचार में रहता है कि गुरुजी शायद हो सकता है कुछ करने वाले हो, ऐसा करके शिष्य भी खड़ा रहता है। काफ़ी देर शिष्य इंतज़ार करता है, खड़ा रहता है और खड़ा रहने के बाद में, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद में वो अपने गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी, हम खड़े कितनी देर रहेंगे, हमको नदी तो पार करनी पड़ेगी, तो हम खड़े क्यों हैं? यदि हमें नदी पार करनी है तो हमें कर लेनी चाहिए, तो हम खड़े खड़े इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? तो गुरुजी बोलते हैं कि हम इस नदी को सूखने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो शिष्य बोलता है, गुरुजी, ये कैसी बात हो गई, पता नहीं ये नदी कब सूखेगी, तो हम इसका सूखने का इंतज़ार कैसे कर सकते हैं? हमें तो अगर ये नदी पार करनी है तो अभी कर लेनी चाहिए। तो गुरुजी उस शिष्य को यही बताते हैं कि देखो बेटा, यही तुम्हारी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण है। परेशानियों से, कठिनाइयों से हमें डर कर रुकना नहीं है, हमें चलते रहना। और जब हम चलते रहेंगे तो उन कठिनाइयों का समाधान भी कुछ न कुछ निकल कर आएगा।
और हम उन समाधान से उन कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और कठिनाइयाँ आती ही रहेगी, जीवन है, जीवन में कठिनाइयाँ परेशानियाँ हर इंसान को आती है और ये आती ही रहेगी, निरंतर आएगी। हमको वो जैसे गुरुजी ने बताया उसी तरह हमको इन कठिनाइयों का निवारण करते रहना है। और उसी से के संदर्भ में ये जैसे रोग है कोरोना, और ये भी एक हमारे सामने परेशानी और कठिनाई है, ये भी बहुत सारी कठिनाई और परेशानियां हमारे सामने लेके आया है। तो इसी प्रकार से हमको इन सब कठिनाइयों का परेशानियों का सामना करना है और इन कठिनाइयों से पार पाके आगे बढ़ते रहना है। तो आप हम सब प्रयास करते रहे और यही इन समस्याओं का समाधान है।